पिताजी की कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह खुद ही कटोरी में तेल लेकर कमर पर लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका हाथ अच्छे से नहीं पहुंच रहा था। वो मुझे बोल रहे थे, सोनाली, जब तुम्हारी माँ रहती थी तो कभी कभी मेरी कमर की मालिश कर दिया करती थी, पर अब मैं अकेला हो गया हूँ तो क्या करूँ? यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उनको कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपकी कमर की मालिश कर देती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, भले ही मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। जब आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो क्या मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती? मैं उनके हाथ से कटोरी लेकर उनकी कमर में तेल लगाने लगी। तेल लगाते लगाते कुछ ऐसा हुआ कि मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बिल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आपको आने वाली स्टोरी आसानी से मिल सके। मेरा नाम सोनाली है। मैं 24 साल की खूबसूरत औरत हूँ। अभी 15 दिन का मेरा एक बेटा है। आज मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने कैसे अपने पिता के साथ पुत्र रत्न प्राप्त किया। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे साथ मेरे ससुर, मेरे पति सारे खुश हैं। पर यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्या मेरे पति को इसके बारे में पता है? क्या मेरे परिवार को इसके बारे में पता है? आज यह सब कुछ आपको अब मैं बताने वाली हूँ। मैं ऐसे उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक बहुत गरीब घर की रहने वाली हूँ। मेरे पति बचपन से ही मुंबई में रहे थे। उनके हमारे गांव में रिश्तेदार थे, इस वजह से वह आया जाया करते थे। मेरे घर के सामने ही उनके रिश्तेदारों का घर है, इस वजह से नैन मटक का हमेशा हम दोनों के बीच में चलते रहता था। इस वजह से मैं उनके चक्कर में आ गई। मुझे लगा कि अब मैं भी मुंबई चली जाऊंगी और वहीं पर ऐश करूंगी, मजे करूंगी। इसलिए मैंने उनके साथ प्रेम विवाह कर लिया और मुंबई आ गई। पर जब मैं मुंबई आई तो मैं हैरान हो गई। जैसा मेरे पति ने बताया था कि मैं इतना कमाता हूँ, मेरा घर ऐसा है, मेरे घर में सब कुछ है, पर वैसा कुछ भी नहीं था। मैं प्यार में इतनी ज्यादा अंधी हो गई थी कि मैंने सही को सही नहीं समझा और गलत को गलत नहीं समझा। मेरे घर वाले मुझे मना करते रहे कि तुम इसके साथ शादी मत करो, पहले जाकर सब कुछ चेक करेंगे, मुंबई जाकर देखेंगे कि लड़के के पास कुछ है भी या नहीं। पर मैंने उन लोगों को मना कर दिया था कि लड़के को देखने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया है, और रही बात जैसे वो रखेगा वैसे ही मैं रह लूंगी। मैं भी मुंबई जाकर काम कर लूंगी और वही जाकर बस जाऊंगी, जैसे और भी मेरे गांव की लड़कियों ने ऐसा किया है। मुझे भी लगा था कि जिंदगी इतनी आसान होती है, अपने पति के साथ रहूंगी और खूब ऐश करूंगी। पर दोस्तों, ये सब सपने की बात होती है, हकीकत में यह सब बातें नहीं होती। खैर, जाने दीजिए, वो बहुत पुरानी बात हो गई है। अब मैं उसके साथ शादी करके फंस गई हूँ तो क्या कर सकती हूँ। शादी के कुछ वक्त बाद ही मैं जान गई थी कि मेरा पति मुझे अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता। हमारी शादी को 2 साल बीत चुके थे, मुझे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। मेरे पास इलाज कराने के भी पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से मैं खाना खा पाती थी, क्योंकि मेरा पति उतना ज्यादा पैसा नहीं कमाता था। मैं अपना दुख किसको बताती। मेरी शादी के 2 महीने बाद मेरी माँ की भी मौत हो चुकी थी। जब मैं 10 साल की थी, उस वक्त मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पिताजी मेरी माँ से बहुत कम उम्र के थे। उनकी और मेरी उम्र में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बच्चा ना होने की वजह से जब मैं इलाज करवा कर थक गई तो मैंने अपने पिताजी को फोन किया और अपने बारे में सब कुछ बताया। मेरे पति ने भी उनके साथ बात की और सब कुछ बताएं कि ऐसा ऐसा बात है, बच्चा नहीं हो रहा है। मेरे पिताजी ने एक डॉक्टर से बात किया और वह डॉक्टर ने हमें बुलाया। मैं अपने पति के साथ बरेली आ गई और डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने को कहा। मेरा चेकअप हुआ और मेरे पति का भी चेकअप हुआ। फिर पिताजी मेरे पति को बोले कि तुम सोनाली को यहीं पर छोड़ दो, डॉक्टर जो कहती है वह सब एक बार समझ लो, उसके बाद ले जाना गांव। दूसरे दिन मेरे पति मुझे पिताजी के पास छोड़कर मुंबई चले गए।
क्योंकि मेरे पति की अभी नई नई जॉब लगी थी। वो ज्यादा छुट्टियां नहीं कर सकते थे। हमारे घर वालों को भी ये आइडिया अच्छा लगा। मैं अपने पिताजी के यहाँ रुक गई और मेरे पति वापस मुंबई चले गए। जब से मेरी माँ की मौत हो चुकी है, तभी से पिताजी घर में अकेले ही रहते हैं। जब डॉक्टर का रिपोर्ट आया तो पता चला कि मेरे पति में ही खराबी है। मेरा पति कभी भी बाप नहीं बन सकता, उसके अंदर कुछ कमी है। यह बात पता चलते ही मेरा माथा ठनक गया। अब मैं किसको क्या बोलूं? मैं अपने मन से शादी की थी, इसलिए मैं किसी का कसूर भी नहीं निकाल सकती थी। मैं अब बहुत ही टेंशन में रहने लगी थी, क्योंकि जब मुझे कोई बच्चे के बारे में पूछता तो मैं सोचती कि उनको क्या बताऊं। शादी के बाद ऐसे भी हमारे घर वाले बदल गए थे। मेरे सास ससुर भी ज्यादा मुझे प्यार नहीं करते थे। पति मुझे बहुत प्यार करता था, पर वह किस काम का, जब मैं उसके बच्चे की माँ ही नहीं बन सकती। मैं यह सब सोचकर पिताजी के कंधे के ऊपर सिर रखकर बहुत ज्यादा रोने लगी। पिताजी मुझे दुलार कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। वो समझा रहे थे, क्या करोगी सोनाली, जो किस्मत में है वही होगा। मैं भी समझ गई, जो किस्मत में है अब उसको तो कोई काट नहीं सकता, और मैं पति तो बदल नहीं सकती। पर मेरे पिताजी ने एक बात बताई कि देखो सोनाली, अभी यह सब बात तुम अपने पति को मत बताना। तुम कहना कि मैं यहीं रहकर इलाज करवाऊंगी। डॉक्टर बोली है कि यहीं पर रहो और इलाज करवाओ। फिर धीरे धीरे मेरा पिताजी के साथ संबंध और भी ज्यादा अच्छा हो गया। पिताजी को भी एक कंपनी मिल गई थी और मैं भी खुश थी। अच्छे से खा पी रही थी, घूमती थी। मैं धीरे धीरे हंसने बोलने लगी थी। दुख दूर हो गया था। मेरे पिताजी बड़े ही रोमांटिक किस्म के इंसान हैं। फिर एक दिन की बात है, पिताजी की कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह खुद ही कटोरी में तेल डालकर बोले कि आज मैं अपने से ही तेल लगा लेता हूँ। तुम्हारी माँ रहती थी तो कभी कभी मेरी कमर की मालिश कर देती थी, पर अब अकेला हो गया हूँ तो क्या करूँ। यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपकी कमर की मालिश कर देती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। भले ही मैं आपकी सुतेली बेटी हूँ, जब आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो क्या मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मैं उनके हाथ से कटोरी लेकर उनकी कमर में तेल लगाने लगी। तेल लगाते लगाते कुछ ऐसा हुआ कि मैं उनकी आंख से आंख नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि मुझसे वो गलती हो गई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। अचानक से पिताजी बोले थे कि सोनाली, मैं एक बात तुमको बताऊं। तुम्हें पता है तुम्हारे पति में खराबी है, मुझे पता है तुम्हारे पति में खराबी है, पर दुनिया को नहीं पता और ना ही तुम्हारे पति को ये बात मालूम है। तुम चाहो तो माँ बन सकती हो और जिंदगी अच्छे से काट सकती हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि लव मैरिज किया है तुमने। तुम अपने पति को छोड़ भी नहीं सकती हो। आजकल गलत संबंध बनाने के लिए लोग किसी से भी अपने रिश्ते बना लेते हैं। दिक्कत तब होती है जब कई मर्दों से संबंध रखने वाली औरत पेट से हो जाती है, तो सारे मर्द उसका साथ छोड़कर भाग जाते हैं। मैं अच्छे से समझ रही थी कि पिताजी मुझे क्या समझाना चाहते हैं। मैंने उनकी बात पर अमल किया और उनकी बात मान ली, क्योंकि मैं भी तो माँ बनना चाहती थी और मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। फिर मैंने सब कुछ पिताजी के हवाले छोड़ दिया और उनसे मुझे सब कुछ मिला था और आज मैं एक बच्चे की माँ बन गई हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और भी मजेदार कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बिल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको स्टोरी कैसे लगी। कल मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती, जिसको मैं अपना छोटा भाई समझती थी। ना जाने वो क्यों हमेशा मुझे अजीब सी नजरों से देखता था। मेरे छोटे भाई और मेरे बीच की नजदीकियां ने हमारे रिश्ते को और भी ज्यादा गहरा बना दिया था। मैं अपने भाई की गहरी नजरों को उस दिन समझ पाई जब हम दोनों मुंबई घूमने के लिए गए थे और वहां जाकर हमने एक होटल में कमरा लिया था। उस दिन हमारे बीच के रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया था। हम दोनों होटल के कमरे में सोए थे। करीब रात 1 बजे का वक्त था। उस रात अचानक मेरी कमर में बहुत तेज दर्द उठा तो मेरा भाई मेरी कमर में तेल की मालिश करने लगा।
तेल लगाते लगाते कुछ ऐसा हुआ कि दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सुविचार रोमांटिक स्टोरीज चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बिल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। मेरा एक छोटा भाई है जो मेरे से 4 साल छोटा है। वो हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करता है। जब उसकी पढ़ाई की कुछ छुट्टियां होती है तो वह घर पर आ जाता है और घर पर आने के बाद हम खूब मौज मस्ती करते हैं। यह बात उस समय की है जब मेरा भाई अभी अभी हॉस्टल से घर आया था। मेरे भाई का हॉस्टल से निकलना या बाहर कहीं आना जाना नहीं रहता है। वो वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई करता है और उन्हें बाहर नहीं घूमने फिरने दिया जाता, इसलिए वह वहाँ रहकर बोर हो जाता है। जब वह घर पर आया तो उसने मुझे कहा कि मैं बहुत बोर हो गया हूँ, चलो दीदी कहीं बाहर घूमने चलते हैं। फिर मैंने और मेरे छोटे भाई ने बाहर कहीं घूमने का प्लान बनाया। हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम मुंबई घूमने के लिए जाएंगे। बाहर घूमने की खुशी में हमने उसी दिन अपनी अपनी पैकिंग वगैरह कर ली और हम अगले दिन ही मुंबई के लिए निकल गए। जब मुंबई गए तो वहाँ पर हमने होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई मुझे पत्नी की तरह रखने वाला है। आगे तो आप समझ ही सकते हैं। मेरा नाम काजल है और मेरी उम्र 20 साल की है। मैं अभी कुंवारी हूँ। मेरा रंग गोरा है। मैंने अभी अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और अब मैं घर पर ही रहती हूँ। मेरे पिता एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। वह अपने बिजनेस के सिलसिले में हमेशा फॉरेन में रहते हैं। जब हम दोनों भाई बहन छोटे थे तो हमारी माँ की मौत हो गई थी। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं सुबह घर का काम करके कॉलेज जाती और वापस आकर फिर घर का सारा काम करती। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। मुझे आज तक बहुत सारे लड़के प्रपोज भी कर चुके हैं। मेरे पिताजी मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे। वो हमारे पास बहुत ही कम रहते थे। ज्यादातर वह अपने काम के सिलसिले में फॉरेन में ही रहते थे। मैंने अपने छोटे भाई की परवरिश खुद अकेले ही की। उसकी अच्छे तरीके से पढ़ाई में मदद की और उसका ख्याल रखा। 5वीं कक्षा तक तो वो मेरे साथ ही रहकर पढ़ाई करता था। फिर एक दिन हमारे पिता फॉरेन से आए। उन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया पढ़ने के लिए। उसने कुछ सालों तक बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़ाई की। बाद में पिताजी ने उसे फॉरेन भेज दिया पढ़ने के लिए। वो वहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगा। भाई और पिता के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। पिताजी के पास तो बिल्कुल भी मेरे लिए समय नहीं था। मैं घर पर बिल्कुल अकेली रहती थी और इसी वजह से धीरे धीरे यह अकेलापन मुझे काटने लगा। भाई मेरा कभी कभी फोन पर बात करके हालचाल ले लिया करता था। पिताजी तो मुझे कभी फोन तक नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे पिताजी ने फॉरेन में दूसरी शादी कर रखी है। मैंने यह बात अपने भाई से कभी नहीं बताई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भाई के अंदर हमारे पिता के लिए कोई कड़वाहट हो। मैं तो चाहती थी कि मेरा भाई बिना किसी चिंता किए अपनी पढ़ाई पूरी करे और जल्दी से अपने घर आ जाए। इसीलिए मैं बस चुपचाप सब कुछ सह रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी तबीयत खराब रहने लगी। भूख प्यास सब खत्म होती जा रही थी। मेरी बीमारी का कारण मेरा अकेलापन मुझे खाए जा रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपको किसी के साथ की जरूरत है जो आपका आपके साथ रहकर ध्यान रख सके और आपको हमेशा खुश रख सके। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि आपको ऐसी कहीं खुली जगह पर जाना चाहिए जहां आपका मन बहल सके। मैं अकेली थी, इसलिए डॉक्टर ने मेरे भाई को फोन करके यह सब बातें बता दी। अगले ही दिन मेरा भाई हॉस्टल से घर आ गया। उस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही थी तो वह कुछ दिन के लिए मेरे साथ रहने आ गया। फिर अचानक से भाई ने कहा, चलो दीदी अपना सामान पैक कर लो, चलो मैं तुम्हें मुंबई घुमा लाता हूँ। मैं मना कर रही थी तो वह जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि डॉक्टर ने आपको थोड़ा घूमने फिरने के लिए कहा है। आप यहाँ से थोड़ा बाहर निकलेंगी तो आपको अच्छा लगेगा, और हाँ, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लेना। मेरे भाई ने कहा, जैसे कपड़े आप कॉलेज जाते वक्त पहनती थी। मैं कॉलेज जाते वक्त जीन्स टॉप पहनती थी, लेकिन पिताजी को यह सब कपड़े पसंद नहीं थे। वो मुझे हमेशा सिंपल सूट सलवार पहनने के लिए बोलते रहते।
मैंने कहा वह सब मैं अब कहाँ पहनूंगी। भाई ने कहा बस आप रख लो, यहाँ नहीं तो वहाँ पहुँचने पर पहन लेना। वहाँ कौन सा आपको पिताजी देखने वाले हैं, आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। फिर भाई के कहने पर मैंने अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लिए। हमारी ट्रेन रात के 11 बजे की थी। अगले दिन हम मुंबई स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। स्टेशन पहुंचते ही हमने वहीं पास में ही एक होटल में रहने के लिए कमरा लिया। हमने अपना सारा सामान गाड़ी से उतारकर कमरे में पहुंचा दिया और फिर मैं और भाई दोनों फ्रेश हुए। मैंने सिंपल सूट पहन रखा था। तो मेरे भाई ने कहा, यह क्या दीदी, आप सूट की जगह जो दूसरी वाली ड्रेस लाई हो उनमें से कोई पहन लो। मैं आपको वैसे ही देखना चाहता हूँ कि आप कैसी लगती हैं। फिर जब मेरे भाई ने कहा तो मैंने दूसरी ड्रेस पहन ली। मेरा भाई मुझे देखते ही कहने लगा, दीदी आप कितनी अच्छी लग रही हो। दोस्तों, मेरा भाई बस मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा था। फिर भाई ने मुझे मुंबई की सैर कराई। हम दोनों खूब घूमे फिरे। उसके बाद मैं थक गई। मैंने भाई से कहा, चलो अब होटल वापस चलते हैं। तो भाई ने कहा, ठीक है। होटल पहुंचते पहुंचते रात हो गई। रात का खाना हमने वहीं मंगाकर खा लिया था। फिर मेरा भाई मुझसे बातें करने लगा। मैंने उससे कहा, चलो सो जाओ, पर वह कहने लगा, नहीं, आज मैं पूरी रात आपसे बातें करूंगा। डॉक्टर ने कहा है कि मैं आपको अकेला ना छोड़ूं, आपको खुश रखूं। फिर भाई कहता है, दीदी आप इस ड्रेस में एकदम मॉडल जैसी दिखती हो, अब आप ऐसी ही ड्रेस पहना करो। वैसे भी पापा कहाँ आपके साथ रहते हैं, उन्हें तो आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। फिर भाई पूछता है, दीदी आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तो मैंने हंसकर कहा, तुम भी यह सब बातें लेकर बैठ गए हो। भाई ने हंसकर कहा, बताइए ना दीदी प्लीज। तो मैं भी अपने भाई को सारी बातें बताने लगी। मैंने कहा, हाँ, जब मैं कॉलेज जाती थी तो मेरा एक दोस्त था। फिर भाई ने पूछा, सिर्फ दोस्त था या कुछ और? मैंने कहा, हाँ, दोस्त से भी बढ़कर था। वो मुझे कहता रहता था कि काजल, मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। वो मेरे साथ साथ और भी लड़कियों से संबंध रखता था। एक दिन वो मार्केट में किसी लड़की के साथ घूम रहा था, तो मेरी सुहेली ने उसे देख लिया और मुझे बता दिया। जब मुझे यह सब पता चला तो मैं एकदम से टूट गई थी। ऊपर से ना तो तुम ही घर रहते थे और ना ही पिताजी को मेरी परवाह थी। फिर मैं अपने आप को बहुत अकेला फील करने लगी और डिप्रेशन में चली गई और बीमार रहने लगी। फिर मैंने कहा, खैर ये सब छोड़ो, सब पुरानी बातें हैं। फिर भाई कहने लगा, आज से मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। भाई ने मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दिया था। इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली थी। हमने अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर की। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। मैं बिल्कुल फिट और फाइन हो गई थी। अगले दिन हम होटल के स्विमिंग पूल में गए। सच में मैं उस दिन बहुत खुश थी। मेरे भाई ने मुझे खुश रखने में मेरा पूरा साथ दिया। फिर मैंने भाई से पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? भाई ने कहा, हाँ है तो, पर आपके जैसे अपनापन वाला एहसास किसी के साथ नहीं है। मेरे भाई ने मुझे अपने और अपनी गर्लफ्रेंड की सारी बातें बताई। फिर भाई कहने लगा, अब हम साल में एक बार किसी अच्छी जगह पर घूमने जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको जरूर लेकर जाऊंगा और आपको हमेशा खुश रखूंगा। फिर मैंने उसे कहा कि मुझे खुश तो सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड ही रख सकता है। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड के जैसे रह सकते हो? भाई ने हाँ में सिर हिलाया। हम दोनों होटल के कमरे में सोए थे। करीब रात 1 बजे का वक्त था। उस रात अचानक मेरी कमर में बहुत तेज दर्द उठा, तो मेरा भाई मेरी कमर में तेल की मालिश करने लगा। तेल लगाते लगाते कुछ ऐसा हुआ कि फिर मैंने सारा कुछ अपने छोटे भाई के हवाले कर दिया। उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं, मेरे भाई ने भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। अब मैं अपने भाई के साथ बहुत खुश हूँ। हमको दुनिया की कोई भी परवाह नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बिल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। कमेंट बॉक्स में बताए कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। कल मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।
जिसको मैं अपना शरीफ बाप समझती थी। मुझे नहीं पता था कि वो एक हवस का पुजारी निकलेगा। मेरे तो उस वक्त होश ही उड़ गए जब मेरे पिता ने मेरे सामने एक ऐसी शर्त रखी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रितिका है। मैं 21 साल की हो चुकी हूँ। मेरा रंग गोरा है और मैं दिखने में काफी खूबसूरत हूँ। मैंने अपने शरीर को पूरा फिट रखा हुआ है। मेरी बॉडी एकदम मस्त है। हमारे घर में पिताजी और मेरी एक छोटी बहन है। आज से 2 साल पहले मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी, तो मेरे पिताजी अपने आप को बहुत ही अकेला फील करने लगे थे। पिताजी का अकेलापन मेरे से देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही उदास रहने लगे थे। लेकिन वो मुझे बहुत ही प्यार करते थे। मैं पिताजी को खुश रखने के लिए हर कोशिश कर रही थी। कुछ समय बीता तो धीरे धीरे पिताजी के स्वभाव में थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। अब पिताजी मेरे साथ एक दोस्त के जैसे रहने लगे थे। हम एक दूसरे से हर बात शेयर करने लगे थे। लेकिन पता नहीं क्यों पिताजी मुझे अजीब सी नजरों से देखते थे। एक दिन पता नहीं पिताजी के दिमाग में क्या चल रहा था, वो मुझे बोले, रितिका, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं एकदम से घबरा गई कि पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैंने पिताजी को ना में जवाब दिया कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। वो मुझे बोल रहे थे, रितिका, तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो, जैसे तुम्हारी माँ दिखती थी। अब मुझे तेरे साथ अपनेपन वाला एहसास होता है, जैसे तुम्हारी माँ के साथ होता था। मेरे पिताजी की ये सब बातें सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। इतने में वहाँ पर मेरी छोटी बहन आ गई और पिताजी को किसी काम से मार्केट लेकर चली गई। मैं तो पिताजी की उस बात से हैरान थी। अब धीरे धीरे मैं पिताजी की नजरों को पढ़ने लगी थी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब मैं उठी तो मैंने देखा काफी अंधेरा हो चुका था और घर में कोई भी नहीं था। शायद पिताजी और मेरी छोटी बहन अभी तक मार्केट से वापस नहीं आए थे। फिर मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी। तभी पिताजी और मेरी बहन मार्केट से आ गए, तो मैं उनके पास जाकर बातें करने लगी। फिर पिताजी बाहर किसी काम से चले गए और मैं भी घर का काम करने लग गई। मैं सारा दिन पिताजी के बारे में ही सोचे जा रही थी कि पिताजी ने मुझे ऐसे क्यों कहा है। फिर तभी मेरी एक सुहेली मेरे पास आई और बोली, अरे रितिका, तुम क्या सोच रही हो? इस पर मैं बोली, नहीं कविता, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि कविता यार, कोई ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में बताओ कि कैसे पैसा कमाया जाए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं खुद पैसा कमाऊं। अब तो मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट होने वाली थी। कविता मुझे गुस्से से देखी और बोली, अरे चल यार, हमारे लिए पैसे कमाना आम बात है। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ जाने लगी, क्योंकि हमारे कॉलेज की क्लास खत्म हो चुकी थी। मेरी सहेली अपने घर की तरफ जा रही थी और मैं अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी मैंने रास्ते में अपने पिताजी को देखा। उनको देखकर मैं तो एकदम से चौंक गई। पिताजी अपने साथ किसी औरत को लेकर घूम रहे थे और उनको शॉपिंग करवा रहे थे। बाद में मैंने उनको किसी होटल की तरफ जाते देखा। मुझे उन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि पिताजी ऐसे कैसे किसी पराई औरत को लेकर मार्केट में घूम रहे हैं और अपना सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। फिर मैं उसी गुस्से में घर चली आई और पापा के आने का इंतजार करने लगी। मैंने अपनी छोटी बहन को जे कोई भी बात नहीं बताई कि उसके मन में हमारे पापा के प्रति कोई गलत बात ना आए। फिर शाम के समय जब पापा घर आए तो मैं उनके कमरे में गई और देखा तो वो टीवी देख रहे थे। मैंने उनको पूछा, पापा, आप मार्केट में किस औरत के साथ घूम रहे थे? आपका ऐसे घूमना सही नहीं है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तो हमारी माँ की मृत्यु हुई है। लोग क्या सोचेंगे? पिताजी ने कहा। नहीं रितिका, मैं तो घूमूंगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है। उसके साथ घूमने में मुझे काफी मजा आता है और मेरे लिए यही सही है। अब नहीं घूमूंगा तो कब घूमूंगा? वो मुझे गुस्से में बोल रहे थे। मैंने उनको बहुत बार समझाया कि आप ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं मान रहे थे। मेरे बहुत कोशिशों के बाद वह बोले, ठीक है, उसके साथ नहीं घूमूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम पूरा करोगी तो मैं उसके साथ रहना भी छोड़ दूंगा। मैं बोली, हाँ बताइए क्या शर्त है आपकी? तो
तो पिताजी तुरंत बोले, जैसे मेरे साथ वो घूमती है, आज से तुम मेरे साथ घूमोगी और मेरी जरूरतों को भी पूरा करोगी। मैंने उनको कहा नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं भला क्यों ऐसे आपके साथ घूमने लगूं। तो इस पर पिताजी बोले, तो फिर ठीक है, मुझे मत समझाओ, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम मुझे मत बोलो। फिर मैं बोली, चलो ठीक है, शाम को सोचकर बताती हूँ। इतना कहकर मैं उनके कमरे से अपने कमरे में चली आई और बैठकर सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका था कि मेरे पिताजी मुझसे क्या चाहते हैं। मेरे पिताजी की कही हुई बातों को सोच सोच कर मेरी टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने आज तक यह सब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे पिताजी भी ऐसा कुछ करने की सोच सकते हैं। मुझे तो लगा था कि मेरे पिता बहुत ही शरीफ हैं और हमारी माँ की मृत्यु के बाद पिताजी अच्छे से हमारा ख्याल रखेंगे और हमारे बुरे वक्त में हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन वह तो अभी से गलत काम करने लगे थे। ये सब बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मेरे पिताजी खुद के साथ साथ हमारी भी जिंदगी खराब करने वाले हैं। ये सारी बातें सोचकर मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर कोई सामने रहे तो उसे आसानी से सुनाई दे जाए। फिर मुझे कुछ दिन पहले की बात भी याद आ गई कि पिताजी मुझे कैसे देख रहे थे। मैं उनको पूरी तरह से समझ गई थी कि वह क्या करना चाहते हैं। मेरे पास तो बहुत बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं हाँ नहीं बोलूंगी तो वह उस औरत के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा और हमारी जिंदगी भी खराब होगी। मैं पिताजी को यह भी नहीं बोल सकती थी कि वो मेरे साथ पति पत्नी के जैसे रहे, क्योंकि दुनिया की नजरों में वो मेरे पिता हैं। फिर मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि शायद यह बात घर में ही रहेगी, इससे मेरी छोटी बहन की जिंदगी भी बची रहेगी और मेरा पिता भी सुधर जाएगा। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो पिताजी के कमरे में चली गई। शुरू में तो मैंने पिताजी को बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी एक भी बात सुनने को राजी नहीं थे। फिर मैंने उनसे कहा, ठीक है पापा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन चलो पहले हम शॉपिंग करेंगे। फिर मैंने पिताजी को कहा कि यह बात बाहर किसी को पता नहीं लगनी चाहिए और आप भी किसी के साथ आज के बाद दिखाई मत देना। वह बोले, ठीक है रितिका, आज के बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। पिताजी की बातें सुनने के बाद मैं उनके पास गई, जिसके साथ मेरे पिताजी इधर उधर घूमते थे, और उन्हें अच्छे से समझा कर आई। फिर घर आकर मैं अपनी छोटी बहन के पास चली गई और नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि आज रविवार था तो हमें कहीं नहीं जाना था। फिर मैं, मेरी छोटी बहन और पिताजी नाश्ता करने लगे और उसके बाद मैं और पिताजी शॉपिंग करने चले गए। मार्केट जाकर पिताजी ने मुझे कपड़े दिलवा दिए और अपने लिए भी कुछ कपड़े ले लिए। साथ ही मैंने अपनी छोटी बहन के लिए भी एक ड्रेस खरीद ली। फिर शॉपिंग करके हम एक रेस्टोरेंट में गए और वहां से खाना खाकर घर चले आए। फिर शाम होते ही मेरे पिताजी मुझसे कहने लगे, चलो अब अपनी शर्त पूरा करो। तो फिर मैं भी शर्त के मुताबिक अपना काम करने लगी और पिताजी के सारे कामों का ध्यान रखने लगी। उसी दिन के बाद से मैं पिताजी के साथ एकदम पति पत्नी की तरह रहने लगी। मैं पिताजी का एकदम पति की तरह ध्यान रखती थी और वह भी मेरा एकदम पत्नी की तरह ध्यान रखते थे। उसके बाद हमारी जिंदगी में जो होना था वह हो गया। अब मेरे पिताजी काफी खुश हैं और मैं भी हालातों के मुताबिक बदल गई हूँ और अपने आप को खुश रखने लगी हूँ। अब मेरे पिताजी बहुत ज्यादा सुधर गए हैं। वह किसी के साथ घूमते भी नहीं हैं, सिर्फ अपने ऑफिस जाते हैं और घर आकर मेरे साथ एकदम पति पत्नी की तरह रहते हैं। इस तरह से हम लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बीता रहे हैं। आप सभी लोग मुझे गलत मत समझना, मुझे तो मजबूरी में ही अपने पिता की सारी बातें माननी पड़ी थी, लेकिन इसमें मेरा कोई भी घाटा नहीं था, क्योंकि अगर मैं पिताजी का ध्यान नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा। लगभग 5 महीने बाद मेरी जॉब का ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया और मैं वहां चली गई। अब हमारा परिवार भी अच्छे से चलने लगा है। हमारे घर में सभी लोग बहुत खुश हैं। अगर मैंने उस दिन अपने पिताजी को नहीं समझाया होता तो वह आज पता नहीं पिताजी कहाँ कहाँ अपने गलत संबंधों को अंजाम दे रहे होते और खुद के साथ साथ मेरी और मेरी छोटी बहन की जिंदगी खराब कर देते।
इस तरह से मैं और मेरे पिताजी ने एकदम पति पत्नी की तरह रहकर हमारे घर को बचा लिया। और आगे तो आप समझ ही सकते हैं, वो तो आप सब जानते ही हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बिल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। एक प्यारा सा कमेंट करके बताए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।